आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रोप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सर। एजियोट्रोप या एजियोट्रोपिक मिक्सर होते क्या हैं, तो इनको अपने को आज डिस्कस करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहली बात अपन इसके बारे में क्या समझ सकते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिस्कशन। एजियोट्रोप्स जो होते हैं दे आर बाइनरी मिक्सर। क्या होते हैं? बाइनरी मिक्सर। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स जो होंगे वो बाइनरी मिक्सर होंगे। बाइनरी मिक्सर्स का मतलब होता है इनमें केवल दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स। दे आर मेड अप बाई टू कंपोनेंट्स। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स के बारे में ये पहला डिस्कशन निकल के आया कि एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो बाइनरी मिक्सर होते हैं और उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, देखिए एक सोल्यूट होता है, वन सोल्यूट प्लस वन सोलवेंट। इस तरीके से एक एजियोट्रोप मिक्सर प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। और याद रखना दोनों ही लिक्विड होंगे, ये भी लिक्विड होगा और ये भी लिक्विड होगा। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एजियोट्रोप्स के बारे में जब भी आप पढ़ें तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि एजियोट्रोप्स आर बाइनरी मिक्सर एंड दे आर मेड अप बाय वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट एंड दे आर इन लिक्विड स्टेट। सेकेंड पॉइंट अपन ये समझ सकते हैं, देखिए कि देखिए आपने जो पहला पॉइंट किया उसके अकॉर्डिंग अगर एक बात करें तो आप ये कह सकते हो सर, सपोज कर लीजिए कि भी एथेनॉल प्लस वाटर, ये एक बाइनरी मिक्सर हो गया। एथेनॉल प्लस वाटर, तो एक कंपोनेंट एथेनॉल है वो भी लिक्विड है, दूसरा कंपोनेंट वाटर है वो भी लिक्विड है, और एक बाइनरी मिक्सर प्रिपेयर्ड हो गया। क्या ये बाइनरी मिक्सर एजियोट्रोप होगा? अब ये कंडीशन नंबर 2 बताएगी कि बाइनरी मिक्सर जो आपने बनाया है एजियोट्रोप होगा कि नहीं होगा। तो एजियोट्रोप कब होगा? ये एजियोट्रोप्स obtained at a particular concentration या फिक्स कंसंट्रेशन। एजियोट्रोप्स obtained at a particular concentration। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी कंसंट्रेशन में आप कभी भी कह दो कि A प्लस बी और ये एजियोट्रोप हो गया, ऐसा नहीं होता। मतलब आपने अभी एग्जांपल क्या देखा, एथेनॉल प्लस वाटर। ये जो मिक्सर आप बना रहे हो ये एजियोट्रोप कब होगा? एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर। वो कितना है? 95%, 5%। इस रेशियो में जब आप कंपोजिशन तैयार करेंगे एथेनॉल एंड वाटर मिक्सर का, देन दे बिहेव एजियोट्रोप। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। इसका सेकंड पॉइंट जो है वो ये बता रहा है आपको कि आप ऐसे नहीं कि वाटर और एथेनॉल को मिक्स किया और आपने कह दिया कि एथेनॉल और वाटर को मिक्स करते ही एजियोट्रोप बन गया, ऐसा नहीं होता। एजियोट्रोप एक फिक्स कंसंट्रेशन पे आके प्राप्त होता है। तो एथेनॉल और वाटर को जब आप 95% और 5% के रेशियो में मिक्स करेंगे तो उस कंसंट्रेशन पे ये एजियोट्रोप की तरह बिहेव करता है। बाकी किसी कंसंट्रेशन पे एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर एजियोट्रोप नहीं हो सकता। तो ये क्लियर हो गई बात। तो एजियोट्रोप्स को लेकर दो बड़ी बातें निकल कर आ गई। पहली कि एजियोट्रोप्स जो होते हैं वो दो कंपोनेंट से बनाए जाएंगे, बाइनरी मिक्सर होंगे। एंड दूसरी कि एजियोट्रोप्स एक फिक्स कंसंट्रेशन पे प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंसंट्रेशन पे ए और बी को मिक्स करेंगे और कहेंगे कि एजियोट्रोप हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एक फिक्स कंसंट्रेशन पे एथेनॉल और वाटर के एग्जांपल में वो कितनी कितनी है, एथेनॉल 95% और वाटर 5%। इस रेशियो में अगर आप मिक्स करके एक मिक्सर तैयार करेंगे तो वो एजियोट्रोप होगा। क्लियर होगी बात। थर्ड पॉइंट देखिए, बोथ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, ये जो आप एजियोट्रोप बना रहे हो, और बॉइल एट ए सेम टेम्परेचर। ये बड़ा इंटरेस्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एट ए सेम टेम्परेचर। ठीक है, आप बात को समझना। क्या कहा जा रहा है कि जो दो कंपोनेंट उस मिक्सर में अवेलेबल है, प्रेजेंट है, वो दोनों ही कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होंगे। कैसे? देखो क्या कहने का प्रयास है। जैसे देखो एथेनॉल है और दूसरा कंपोनेंट आपने क्या मिक्स किया है, वाटर है। अब मैं सेपरेटली बात कर रहा हूं, जब एथेनॉल और वाटर सेपरेट है, अलग अलग है,
हमने मिलाया ही नहीं है। उस समय की बात कर रहा हूं, तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरेस्ट 353 केल्विन होता है। ये नियरेस्ट वैल्यू लिख रहा हूं मैं। वाटर का तो आप जानते हो 373 केल्विन होता है। ये मैंने क्या लिख दिया, इनके बॉइलिंग पॉइंट सेपरेटली, ठीक है। तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है, ये अलग टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। वाटर जो है वो 373 एक दूसरे टेम्परेचर पे बॉइल होता है। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जब आपने इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, किस रेशियो पे, 95% प्लस 5%, इस रेशियो पे आपने मिक्स कर दिया, तो ये पूरा जो मिक्सचर बना, ये मिक्सचर बॉईल हो रहा है एक अलग टेम्परेचर पे, 351 केल्विन पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका। अब आप क्या समझ पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि एथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट 353 था, वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 373 है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया, कितने कितने परसेंट में, 95 और 5% में। और इस कंसंट्रेशन पे ये एजिट्रोप की तरह बिहेव करता है, और उस समय ये एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है जो है 351। तो एथेनॉल भी कितने पे बॉयल हो रहा है, 351। वाटर भी कितने पे बॉयल हो रहा है, 351। इसका मतलब जो एजिट्रोप मिक्सचर है उसके दोनों कंपोनेंट एक सेम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट कह रहा है। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात सबको। तो थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि जो एजियोट्रोप्स होते हैं उसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों कंपोनेंट एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर, एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं। क्लियर हो गई बात। सेपरेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, सेपरेटली जब होते तब उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, पर जब वो एजियोट्रोप बने उस टाइम पर उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, यानी कि दोनों कंपोनेंट एक सेम टेम्परेचर पर बॉइल होंगे। फोर्थ जो पॉइंट है उसको भी ध्यान देना। देखिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने एक मिक्सर भर रखा है, किसका, C2H5OH प्लस वाटर। दो कंपोनेंट हो गए, रेशियो आपको पता ही है कि 95 और 5% है इन द लिक्विड स्टेट। तो ये इसकी कौन सी स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट, LI क्यों लिख देता हूँ, लिक्विड स्टेट। जब आप इसकी वेपर बनाएंगे, ठीक है, वेपर को अलग से इकट्ठा भी करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड ऐसे ही होता है जिसमें आप दो कंपोनेंट लेते हैं, दो लिक्विड लेते हैं, उनमें दोनों को बॉईल करते हैं। बॉईल करने पर क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा वो पहले बॉईल हो जाता है, उसकी वेपर बन जाती है, उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं। ये डिस्टिलेशन का मेथड होता है, सेपरेशन में काम आता है, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ रेशियो क्या है, 95 और 5% है। जब आप इनको बॉईल करेंगे तो ये तो बॉईल तो सेम टेम्परेचर पे होगा, सेम टेम्परेचर पे बॉईल होगा, तो एथेनॉल की वेपर भी बनेगी और वाटर की वेपर भी बनेगी, दोनों चल रहा है। तो ये लिक्विड फेज और यहाँ आके कौन सा फेज चल रहा है, वेपर फेज, वेपर फेज, ठीक है, वेपर फेज। और बड़ी इंटरेस्टेड बात क्या है कि लिक्विड फेज में जो कंसंट्रेशन है, जो कंपोजिशन है, ठीक वही कंपोजिशन वेपर फेज में भी होता है। तो कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रोप्स इट्स सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ध्यान से समझना, कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रोप्स इज सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज। इसका मतलब ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है, इनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, ये लिक्विड स्टेट में हो चाहे वेपर स्टेट में हो, दोनों स्टेट में इनका कंपोजिशन सेम होता है। तो मैं ये मान सकता हूं क्या कि जो एजियोट्रोप मिक्सचर होते हैं दे आर बॉइल एट सेम टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। यही तो बात निकल के आ रही है। तो ये चार बड़ी बातें निकल के आ गई, किसको लेकर, एजियोट्रोप्स को लेकर। पहली बड़ी बात कि जो एजियोट्रोप्स होते हैं दे आर बाइंडरी मिक्सचर। दूसरी बड़ी बात, जो एजियोट्रोप्स होते हैं उनको अगर बनाना है तो दे आर ऑब्टेन एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप एजियोट्रोप डेवलप नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट कि जो एजियोट्रोप्स के जो दो कंपोनेंट्स है, बोथ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बॉयल एट सेम टेम्परेचर। तो पूरा का पूरा मिक्सचर, यूं समझ लो पूरा मिक्सचर एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होगा, जबकि उसमें दो डिफरेंट कंपोनेंट अवेलेबल है। दो डिफरेंट कंपोनेंट होने का मतलब दो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हो रहा, पूरा मिक्सर एक ही टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है। और फोर्थ पॉइंट क्या निकल के आया कि एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होने की वजह से मिक्सर का जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा इन देयर लिक्विड और इन देयर वेपर फेज, वो सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बड़ी इंटरेस्टेड बात है, वो समझना ध्यान से देखिए कि इस कंटेनर की बात कर रहे थे अपन, एक कंटेनर है, देखो ध्यान से फिर समझना। और इस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया
एक मिक्सचर फिल कर दिया, होमोजेनस मिक्सचर है, एजियोट्रॉप्स भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मिक्सचर है, सपोज कर लीजिए, मैं जो बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ उसी की बात मैं कर रहा हूँ, एथेनॉल प्लस वाटर। और फिलहाल ये एजियोट्रोप नहीं है। एजियोट्रोप नहीं होने का मतलब जो कंपोजिशन है वो 95 और 5% अभी प्राप्त नहीं किया हमने। और हमने बार बार कहा ना कि एजियोट्रोप तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही डेवलप होगा, उससे पहले तो एजियोट्रोप होते ही नहीं है। तो एथेनॉल वाटर का एक मिक्सचर है, नॉर्मल मिक्सचर है, पर ये एजियोट्रोप नहीं है। अब समझना ध्यान से, इसको आपने क्या कर दिया, इस तरीके से इसका एक सेटअप बना लिया। देखो सेटअप तो अलग तरीके का होता है, हमको डायग्रामेटिक तौर पे तो सीखना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एक राउंड बॉटल होती है, और वो आप सब लोगों ने क्लास 11th वगैरह में देखा होगा। देखिए ये एक हमने सेटअप कर लिया, इसमें यहाँ से वेपर निकलने की एक जगह है, इस वेपर को अपन यहाँ अलग से एक यहाँ कोल्ड वाटर लगा के इसको कंडेंस करने वाले हैं। एक नॉर्मल मेथड की बात करें अपन यहाँ, और इसको अपने यहाँ हिट कर रहे हैं। देखिए आप जानते हो ना एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 353 केल्विन। वाटर का कितना है, 373 केल्विन। आपने बर्नर ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, देखो भी पहले 100 केल्विन, 150, 200, 250, 300, 350। तो ये पहले ये अचीव होगा। जैसे ही 353 केल्विन टेम्परेचर हुआ, आपने ये टेम्परेचर जैसे ही अचीव किया, किसकी वेपर बनना स्टार्ट हो गई, एथेनॉल की वेपर बनना स्टार्ट हो गई। करेक्ट है। यहाँ से कौन सा कंपोनेंट वेपर फेज में आना शुरू हो गया, एथेनॉल। क्यों, क्योंकि आपने उसके बॉइलिंग पॉइंट को टच कर लिया, आपने वो टेम्परेचर अचीव कर लिया। कौन से वाला, 353 केल्विन वाला। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं। वाटर अभी भी यही है ना, क्योंकि वाटर को तो बॉयल होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 373, जबकि हमने टेम्परेचर कितना अवेलेबल करवाया, 353। तो वेपर किसकी बनेगी, केवल एथेनॉल की। ये वेपर यहाँ आ जाएगी, और यहाँ आने के बाद यहाँ कूल होकर यहाँ जमा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा धीरे धीरे इस कंटेनर, यहाँ तो क्या आएगा, प्योर एथेनॉल, और इस कंटेनर में क्या रह जाएगा, वाटर। तो ये सेपरेशन हो गया ना, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम काम में क्यों ले रहे हैं, फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ये कब होता है, जब दो कंपोनेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले हो। दो कंपोनेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले हो तो क्या करेंगे, दो कंपोनेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के होंगे तो उनमें एक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा और एक का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले को बॉइल कर लेंगे उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसकी वेपर बन जाएगी, जिसको अलग कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से सेपरेशन होता है। पर सोचिए जब ये एजियोट्रोप बन जाएंगे, है ना, ये किसकी तरह बना लें, एजियोट्रोप। समझना बात को, जब ये एजियोट्रोप बना लेंगे, एजियोट्रोप बनाने के लिए क्या करना पड़ा, आपने 95% प्लस 5% का मिक्सचर बनाना पड़ा। सपोज कर लीजिए कि अब कंटेनर में कितना कितना मिक्सचर है, 95% एथेनॉल, वाटर हो गया 5%, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा। जब ये एजियोट्रोप की तरह बिहेव करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं रहा, ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन कितने पर, पूरा मिक्सचर कितने पर, 351 केल्विन पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। 351 पे दोनों कंपोनेंट बॉयल होंगे ना, वाटर भी और एथेनॉल भी। जब दोनों कंपोनेंट बॉयल होंगे तो यहाँ से वेपर दोनों की बनेगी, वाटर की भी वेपर बनेगी और एथेनॉल की भी बनेगी। करेक्ट बात है। तो यह मिक्सचर में दोनों आएंगे। समझ में आ रही क्या बात, फिर समझिए, एथेनॉल और वाटर का 95 और 5% का जो मिक्सचर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एजियोट्रोप की तरह बिहेव करता है। और उस टाइम पे दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया, और वो कितना है, 351। 351 पे दोनों ही वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एथेनॉल और वेपर दोनों वेपर फॉर्म में चले गए, एथेनॉल और वाटर यहाँ से वेपर बनाते हुए यहाँ आ गए। तो यहाँ भी एथेनॉल प्लस वाटर था और यहाँ भी क्या है, एथेनॉल प्लस वाटर है। तो क्या आप इनको सेपरेट कर पाए, नहीं कर पाए। तो यही अपना पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, components of agiotropes can't separate by fractional distillation। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर सेम बॉइलिंग पॉइंट। है ना, या बिकॉज ऑफ सेम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट की बात है। तो समझ में आ गई बात। ये पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि जो एजियोट्रोप्स में जो दो मिक्सचर कंपोनेंट है उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते।
भी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो चुका है और दोनों कंपोनेंट अब सेम टेम्परेचर पे बॉईल होने वाले हैं, इसलिए इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये 5 बड़ी बातें किसी भी एजोट्रोप मिक्सर को डिफाइन करने के लिए पर्याप्त होती है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ एजोट्रोप्स? एजोट्रोप मिक्सर्स आर बाइनरी मिक्सर्स, दे आर ऑब्टेन एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, बोथ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर आर बॉयल एट ए सेम टेम्परेचर। इसका मतलब पूरे मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम हो जाएगा, सेम टेम्परेचर पे वो दोनों पूरा मिक्सर बॉईल होगा, कंपोजिशन में चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो एजोट्रोप्स होते हैं दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड देयर वेपर स्टेट। एंड फाइनली कंपोनेंट ऑफ एजोट्रोप्स को आप जो कंपोनेंट ऑफ एजोट्रोप्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ड्यू टू देयर सेम बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू देयर सेम कंपोजिशन। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें अपने को समझनी थी, वो हमने समझ ली। और इस पूरी जो डिस्कशन हुई हमारी, इस डिस्कशन के बिहाफ पर एक डेफिनेशन अगर अपन डेवलप करें तो अपन लिख सकते हैं, देखिए, a mixture of two component, a mixture of two component which each component boil at a constant temperature, करेक्ट है? without any change in composition, called एजोट्रोप्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई ये बात सबको। तो ये एजोट्रोप्स को अपन डिफाइन कर सकते हैं, ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट विच ईच कंपोनेंट बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट ए सेम टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, कॉल्ड एजोट्रोप्स। ठीक है, ये एजोट्रोप्स दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सर। फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स एंड सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ये और अपन फटाफट देख लेते हैं। तो एजोट्रोप्स को हमने दो क्लास में डिवाइड कर दिया, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। इसको आप यूं समझ सकते हैं, देखिए कि अभी हमने बात किया एक मिक्सर था जो किससे प्रिपेयर्ड था, एथेनॉल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 353 केल्विन, ये नियरेस्ट वैल्यू लिखी जा रही है। दूसरा हमने क्या लिया, वाटर, जिसका कितना है 373 केल्विन। ठीक है, ये सेपरेटली हमने लिख दिया। हमने एक एजोट्रोप बनाया, एथेनॉल 95% प्लस वाटर 5%, ये बन गया एक एजोट्रोप। और इस पूरे मिक्सचर का जो एजोट्रोप है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट वो है 351 केल्विन। अब आप ध्यान दीजिए 351 किस किस से कम है, 353 कंपोनेंट से भी कम है, 373 कंपोनेंट से भी कम है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। सेम तो आना है क्योंकि एजोट्रोप है, तो इसी को हमने कहा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। इसका मतलब ऐसे एजोट्रोपिक मिक्सर जो कि उसके अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल होंगे, दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। नहीं समझ में आई बात? आई थिंक सबको आ गई होगी कि मैं कह सकता हूं ना, क्या कह सकता हूं बताओ? मैं कह सकता हूं कि ऐसा एजोट्रोपिक मिक्सर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसके अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप। जो कि अपने एग्जांपल में भी दिख रहा है कि एथेनॉल जिसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 353 है, वाटर जिसका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट 373 है, दोनों को हमने 95 + 5 के रेशियो में मिक्स कर दिया, तो उस टाइम पे दो जो एजोट्रोप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट 351 है, दैट इज द लोअर देन एथेनॉल एंड वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। और यहां आपको एक बात ध्यान देना है कि ये जो मिक्सचर है ये एक्चुअल में अगर आपने पढ़ा हो तो ये है
पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल बिहेवियर, याद है ना, तो ये पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गई। तो यहां और भी एग्जांपल अगर आप बनाएंगे तो किसके आएंगे, तो ध्यान रखना जितने भी पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो एक कंसंट्रेशन पर आकर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। तो पॉजिटिव कैटेगरी वाले एग्जांपल यहां अपने को समझने। एक बात ध्यान रखना कि आपके दिमाग में आती है कि बात सर कि पॉजिटिव वाले मिनिमम क्यों है। देखिए आपको याद होगा पॉजिटिव डेविएशन की जो सबसे बड़ी बात थी वो यही थी कि जो पी ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर होता है पी राउल्ट से, याद है ना। राउल्ट जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू थी राउल्ट लॉ से, उससे ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज्यादा आती है और वेपर प्रेशर यानी कि ज्यादा आ रहा है। और आप सब जानते हो कि वेपर प्रेशर और कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट को अगर अपन समझे तो ये इन्वर्स हो जाते हैं एक तरीके से। क्योंकि देखिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्स क्यों जाते हैं, क्योंकि देखिए ये वो एक एटीएम की लाइन है जिसको आपको टच करना है। जिस भी टेम्परेचर पे आपका सब्सटेंस 1 एटीएम प्रेशर गेन कर लेता है उस पर वो बॉइल होना स्टार्ट होता है। अब सपोज करिए कि एक सॉल्यूशन तो यहां टिका है, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ये रहा, एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये रहा, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर हाई है, ये वेपर प्रेशर लो है, इसको तो इतना ही टच कर जाना है, इसको इतना रास्ता तय करना है। तो इसको अचीव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा, लोअर टेम्परेचर पे बॉइल हो जाएगा। जबकि इसको इस दोनों के बीच का गैप बड़ा है तो इसको यहां तक पहुंचने में ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिसका वेपर प्रेशर लो हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, या जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में एक तरीके से इन्वर्सली रिलेशनशिप निकल के आ रही है। और वही मैं यहाँ कह रहा हूं कि आपने क्या कहा कि पी ऑब्जर्व ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आपने दोनों को मिक्स किया वेपर प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसलिए मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, दोनों कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पर ये बॉइल हो रहे हैं। तो समझ में आ गई बात। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि उसके अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर बॉइल होंगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन होंगे, तो आप समझ गए होंगे, बॉइल एट ए सेम टेम्परेचर, ये तो फिक्स बात है, ये तो होगा, बॉइल एट ए सेम टेम्परेचर एंड that temperature is greater than boiling point of both component। सीधी भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि एक ऐसा एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो कि सेम टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, पर वो जो सेम टेम्परेचर है जिस पर वो बॉइल हो रहा है वो उसके अंदर मौजूद दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो आप यूं समझ सकते हो कि अगर इसी में अगर अपन सोचे कि ऐसा नहीं होता कि 353 373 और ये बॉइल होता 390 पे, सपोज कर लो, तो 390 इज ग्रेटर देन 353 एंड ग्रेटर देन 373, तो ये हो जाता मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग में जो एग्जांपल आएंगे वो नेगेटिव वाले आएंगे, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्यों आएंगे आप समझ गए कि नेगेटिव डेविएशंस में वेपर प्रेशर जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है और वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये दोनों कैटेगरी समझ में आ गई। तो एजियोट्रोपिक मिक्सर कंप्लीट हो गया हमारा, और सॉल्यूशंस का ये शायद आखिरी टॉपिक है। सॉल्यूशंस भी लेसन भी अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।